हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज की अपनी क्लास रहेगी पेशेंट केयर के ऊपर। वैसे अपनी एनाटॉमी की क्लासेस भी चल रही है तो वो भी चलती रहेंगी और साथ में पेशेंट केयर की क्लासेस भी चलती रहेंगी ओटी टेक्नीशियंस के लिए। जो ये बच्चे डीओटी डीओटीटी या बीओटीटी कर रहे हैं उनके लिए पेशेंट केयर, ओबीजी और पैथो माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री, इन सभी क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस साथ में एनाटॉमी की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पेशेंट केयर से। ओटी टेक्नीशियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेशेंट केयर, क्योंकि वाइवा के अंदर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पेशेंट केयर से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। एनाटॉमी से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। मेनली अपने बात करेंगे पेशेंट केयर के टॉपिक के ऊपर, बिकॉज ऑफ एनाटॉमी भी चलती है। ओटी टेक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ओटी टेक्नीशियन के सब्जेक्ट कौन कौन से लगते हैं। ओटी टेक्नीशियन का जो कोर्स है डीओटीटी या बीओटीटी, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन या बैचलर्स ऑफ ओटी टेक्नीशियन, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कॉमन चीजें होती हैं। इसमें चलती है ओबीजी, पेशेंट केयर और पैथो माइक्रोबायो को टॉपिक्स चलते हैं। पैथो माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम के टॉपिक्स चलते हैं। तो बात करें जो आरपीएमसी है, आरपीएमसी में मेनली 4 चीजें लगती हैं, और जो अदर बीओटी वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं उसका थोड़ा पैटर्न अलग होता है, क्योंकि जो ओटी टेक्नीशियन होता है, जो डीओटी है 2 साल का कोर्स है, और जो बीओटी है 3 साल का कोर्स है। इसलिए सिलेबस थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है कि डीओटी के अंदर वही चीजें जो अपने बीओटी में पढ़ेंगे वो चीजें 2 साल में कवर होती है, इसके अंदर होती है 3 साल में कवर। सिर्फ इतना से डिफरेंस है, इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये डिग्री होती है, ये डिप्लोमा, डीओटी डिप्लोमा होता है एंड बीओटी डिग्री होती है, बस इतना सा फर्क है इसके अंदर। आज अपने स्टार्ट करते हैं, फिर आज पेशेंट केयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट इसके इसलिए है बिकॉज ऑफ कि अगर वाइवा के अंदर अगर ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स का वाइवा होता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पेशेंट केयर से आते हैं। मतलब पेशेंट केयर मीन्स क्या होता है कि हॉस्पिटल्स पे आप जो कुछ भी देखते हो सब रिलेटेड होता है पेशेंट केयर से। हॉस्पिटल्स में आप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से देख रहे हो, एक्सेसरीज कौन कौन सी देख रहे हो, मशीनरी कौन सी देख रहे हो, वेंटिलेटर देख रहे हो, या फिर सीपीआर वगैरह की सीपीआर की टेक्निक देख रहे हो, या कुछ भी देख रहे हो, सब डिपेंड करता है आपके पेशेंट के ऊपर। बिकॉज बॉडी की एनाटॉमी आप एनाटॉमी के अंदर रीड कर लोगे, केमिकल्स है, यूरिन एनालिसिस है, यूरिन कलेक्शन वगैरह सब कुछ आप पैथो के अंदर देख लोगे। स्टेरिलाइजेशन है, वो स्टेरिलाइजेशन का मेन टॉपिक है, स्टेरिलाइजेशन भी एक अच्छा टॉपिक है। माइक्रोबायो के अंदर देख लोगे आप ये वाला टॉपिक स्टेरिलाइजेशन में। बट जो वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन तो सारे पेशेंट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जितने आपके वाइवा के अंदर आते हैं। तो आपको कुछ टॉपिक्स बताए, तो पेशेंट केयर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट अपने बात करें तो पेशेंट केयर में फर्स्ट अपने रीड करेंगे हॉस्पिटल। फर्स्ट अपने बात ही हॉस्पिटल से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर अपने आगे के आगे चलते रहेंगे। फर्स्ट अपने बात करते हैं हॉस्पिटल से। सेकंड टॉपिक अपना अपना देखेंगे हॉस्पिटल के बाद कि सीपीआर क्या होता है, सीपीआर एंड बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट। सीपीआर के अंदर अपने पढ़ते हैं कि रिकवर कैसे करते हैं पेशेंट को। बाई चांस किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन कोई शॉक के अंदर गया किसी पेशेंट के अंदर, उसका हार्ट काम करना बंद कर रहा है, तो उसको अपने रिकवर कैसे करेंगे पेशेंट को, जो सीपीआर वगैरह सब कुछ अपने पढ़ेंगे पेशेंट केयर के अंदर। इसके अलावा अपने मतलब बेसिक चीजें क्या पढ़ते हैं, O2 थेरेपी पढ़ेंगे। O2 थेरेपी टॉपिक है, ये भी अपने पेशेंट केयर के अंदर पढ़ेंगे कि किसी आदमी को अपने ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये सब भी अपने इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, इसकी टेक्निक क्या होती है, सब भी अपने पेशेंट केयर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें तो बीएमडब्ल्यू हो गया, सीपीआर हो गया, ऑटो थेरेपी होगी, बीपी, पल्स। ओटी के अंदर अपने जो भी चीजें यूज करते हैं, मेडिसिन का इतना नहीं आता, बट मेडिसिन में आपको एक बार रीड करवाऊंगा मैं कि कौन कौन सी मेडिसिन अपने मेनली ओटी के अंदर यूज करते हैं। ओटी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं अपने ओटीज के अंदर, और बेसिकली ओटी टेक्नीशियन का काम क्या होता है। आज हमने बात करते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले ओटी टेक्नीशियन के बारे में जान लेते कि ओटी टेक्नीशियन क्या होता है। ओटी के अंदर ओटी टेक्नीशियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, ओटी को रेगुलेट करके रखना। मेनली करता है क्या, ओटी को रेगुलेट करके रखने का काम करता है। कि लाइक ओटी में किसी भी तरह कोई वर्क है, मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई पेशेंट है, उसकी आज सर्जरी होनी है,
XYZ कोई पेशेंट है, महेश नाम का कोई पेशेंट उसकी सर्जरी होनी है, लाइक कोई उसकी सर्जरी होनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका PAC होगा, PAC, प्री एनेस्थीसियन चेकअप। PAC मीन्स प्री एनेस्थीसियन चेकअप, कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, कैसा पेशेंट है वो, वाइटल साइंस क्या उसके, वाइटल साइन में उन्हें पेशेंट के, मतलब ऑल ओवर बॉडी से, मतलब कि OT रिलेटेड जितने भी चीजें पढ़ेंगे उन्हें पेशेंट के अंदर पढ़ेंगे, तो वाइटल साइंस के सब PAC के अंदर चेक कर लेते हैं। OT के अंदर लेकर जा रहे हैं तो OT के अंदर होती है एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया मशीन। सबसे ज्यादा लाइफ में, मतलब सारी लाइफ आपकी OT टेक्नीशियन की लाइफ किसके ऊपर बेस होती है, आपकी सारी लाइफ ही इसी के ऊपर बेस होती है, एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर, बिकॉज इसके अलावा अपना काम ही नहीं चलता। सबसे पहले अपने एनेस्थीसिया मशीन चेक करेंगे, काम कर रही है प्रॉपर नहीं कर रही। OT टेबल होती है, जिसको टिपिंग टेबल बोलते हैं अपने, टिपिंग टेबल या OT टेबल बोलते हैं जिसको। OT टेबल होती है, पेशेंट को OT टेबल के ऊपर बिठा दिया, अगर उसको देख रहे हैं कि सर्जरी कौन से एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, उसकी देख ली उसकी कौन से एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, स्पाइनल में कर रहे हैं, स्पाइनल में कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं या लोकल में कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर कि उसकी सर्जरी कब कौन से के अंदर हो रही है, स्पाइनल में हो रही है, लोकल में हो रही है या GA के अंदर हो रही है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होती है। ये सब डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और सर्जरी के मेथड के ऊपर कि सर्जरी कौन सी हो रही है उसकी। OT टेबल पे आया, सेकंड स्टेप होता है एनेस्थीसिया का मशीन का काम क्या आता है, इंट्यूबेशन के लिए काम आता है। इंट्यूबेट करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं किसी पेशेंट का, मीन किसी पेशेंट के ET ट्यूब डालते हैं अपने, उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और वेंटिलेट करने के लिए उसको इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट हो गया पेशेंट, उसके वाइटल साइन मेंटेन करते हैं, वाइटल साइन मेंटेन करने के बाद अपने क्या करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी उस पेशेंट का ध्यान रखते हैं, उसके वाइटल साइंस के प्रॉपर सर्जरी के टाइम उसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद अपने क्या करते हैं सर्जरी होगी, पेशेंट को अनकॉन्शियस किया था अपने ने, पेशेंट को कॉन्शियस भी करना, कॉन्शियस को करते हैं एक्सट्यूबेट। एक्सट्यूबेट करना पेशेंट को एक्सट्यूबेट कैसे करेंगे, जो उसको ड्रग्स देते हैं, जैसे मायोपाइलेट देते हैं, कोई भी ड्रग्स देते हैं, तो ड्रग्स कैसे दे रहे हैं, ET ट्यूब रिमूव करने की टेक्निक क्या होती है, ET ट्यूब अपने रिमूव कैसे कर रहे हैं उस पेशेंट से, एंड अदर जो सब चीजें होती है अपने पेशेंट केयर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे अपने पेशेंट केयर सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया।